नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 29 अप्रैल शनिवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। आग लगने की घटना के दूसरे दिन नगर निगम अधिकारी पहुंचे दवा बाजार। बादशाह ने सनक से हटाया भगवान शिव का नाम और विवादित शब्द। ट्रेन से नहीं बल्कि अब फ्लाइट से शिरडी जाएंगे श्रद्धालु। बोहरा समाज ने लगाया 3 दिवसीय व्यापार एक्सपो। उज्जैन का क्रिकेटर अब लंदन में खेलेगा। तो आइए अब जानते हैं खबरों की पूरी जानकारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल राज सागर फैमिली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार में 28 दिनों में 2 बार हुई आग जलने की घटना के बाद शनिवार को नगर निगम के अधिकारी जागे और निरीक्षण करने दवा बाजार पहुंचे। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे निगम के अमले को कई अनियमितताएं सामने आई। अब नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 1 अप्रैल को दवा बाजार के ग्राउंड फ्लोर पर कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई थी, जिसने वहां खड़ी एक कार को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना के बाद 28 अप्रैल को सुबह एक बार फिर ग्राउंड फ्लोर स्थित जी फार्मा में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। 5 दुकानों को मिलाकर बनाए गए इस गोदाम में आग लगने से करीब 2 से 3 करोड़ का माल जलकर खाक हो गया था। एक ही माह में हुई 2 बड़ी घटनाओं के बाद शनिवार को निगम के अधिकारी जागे और निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ निगम अमले ने पाया कि F ब्लॉक में अवैध निर्माण किया गया है। इसके अलावा पूरे दवा बाजार में कहीं भी अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। इतनी सब अनियमितताओं को देखते हुए अब नगर निगम की ओर से संबंधित बिल्डर को नोटिस दिया जाएगा। यहाँ हम आपको बताते चले कि दवा बाजार के बिल्डर शैलेंद्र और महेंद्र बियानी हैं, जिन्हें नगर निगम पहले भी नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन बिल्डर ने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई नहीं होने दी। ऐसे में अब बिल्डर की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्किंग की समस्या है, उसको लेकर निरीक्षण किया गया है। रोड जहाँ से अप्रोच है वहाँ पे भी वाहन पार्क हैं और कुछ पुरानी बंद गाड़ियाँ भी खड़ी हुई गैरेज में। उसका निरीक्षण किया जा रहा है कि किस किस की गाड़ियाँ हैं, यहाँ से गाड़ियाँ हटवाने की व्यवस्था करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने निरीक्षण कर लिया है, पूर्व में नोटिस दिए गए थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों से पहले जो किया है इसको हम इसको निरीक्षण में संज्ञान में लेते हुए कंपाउंडिंग का संबंधित से बताया, लेकिन अभी तक हमको प्रस्तुत नहीं किया कि किस एरिया की कंपाउंडिंग करवाई गई है और कोर्ट का स्टे बताया जा रहा है, परंतु इसको हम लोग शीघ्र हटवाने की कार्रवाई करवा रहे हैं। रैपर बादशाह के सनक गाने में अब शब्दों के साथ भगवान शिव का नाम लेने पर उठे विवाद का पटाक्षेप हो गया। रैपर ने माफी मांगने के बाद अब गाने से भगवान शिव का नाम और विवादित शब्दों को हटाकर उसे दोबारा पोस्ट किया है। दरअसल पिछले दिनों रैपर बादशाह का सनक गाना रिलीज हुआ था। गाने में अब शब्दों के साथ भगवान शिव का नाम लिया गया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। मामले में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी, पुरोहितों, साधु संतों और भक्तों ने बादशाह को तय समय में गाना हटाने और माफी मांगने के लिए कहा था। साथ ही FIR करवाने की चेतावनी भी दी थी। इसी तरह इंदौर में भी श्री परशुराम सेना ने प्रदर्शन करते हुए MG रोड थाने में ज्ञापन सौंपकर रैपर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। विरोध बढ़ता देख 24 अप्रैल को बादशाह ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए गाने में बदलाव करने की बात कही थी। इसके बाद रैपर बादशाह ने गाने से भगवान शिव का नाम और विवादित शब्दों को हटाते हुए उसे री एडिट कर फिर से पोस्ट कर दिया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा पर जाने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी खबर है। अब वे ट्रेन से नहीं बल्कि फ्लाइट से यात्रा करेंगे। योजना के तहत 23 जून को उज्जैन जिले के 32 यात्री इंदौर पहुंचेंगे और वहां से फ्लाइट से शिरडी जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार श्रद्धालु अब विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा फ्लाइट से करेंगे। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि 21 मई से 19 जुलाई तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 25 जिलों के यात्री फ्लाइट से यात्रा करेंगे। 23 जून को उज्जैन जिले के 32 यात्री फ्लाइट से शिरडी जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर राजौरा ने कहा कि यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वे आयकर दाता नहीं होने चाहिए। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी से चयन किया जाएगा।
बोहरा समाज की संस्था तिजारत अल राबिया द्वारा दशहरा मैदान में लगभग 35,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में व्यापार एक्सपो का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 110 बोहरा व्यापारियों ने होममेड प्रोडक्ट और अन्य घरेलू सामानों के स्टॉल लगाए। समाज जनों के व्यापार को नई पहचान देने के उद्देश्य से लगाए गए इस व्यापार मेले में शहरवासी जमकर खरीदी कर रहे हैं। मालवा एक्सपो 2023 में ओपन फॉर ऑल की थीम पर बोहरा व्यापारियों ने उज्जैन में पहली बार इस व्यापार मेले का आयोजन किया है। अभी तक समाज की धर्मशालाओं में ही इस तरह के आयोजन होते थे। वर्ष 2019 में भी ग्रांड होटल परिसर में भी छोटे स्तर पर मेला आयोजित किया गया था। व्यापार मेले में होममेड फूड और हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं से लेकर गारमेंट्स, क्रॉकरी, फर्नीचर सहित घरेलू उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही फूड जोन भी बनाया गया है, जहां शहरवासी खरीदारी के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सके। 3 दिवसीय इस मेले में शनिवार को शहरवासियों की खासी भीड़ रही। अच्छे प्रतिसाद को देखकर व्यापारी भी उत्साहित नजर आए। यह मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। सर, ये मालवा एक्सपो के नाम से बोहरा समाज की जो बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी है अल तिजारत अल राबिया, उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है। तो लोग अभी तो देखने आ रहे हैं, ज़्यादा विजिटर्स हमारे यहाँ जो आए हैं उन्होंने इस बात की तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बोहरा समाज की पहल है, जो उज्जैन वासियों के लिए एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। आकर अपनी उज्जैन के लोकल व्यापारियों को देखने का एक अच्छा मौका है। मेरी अपील तो यही है कि लोकल एक्सपो है, यहाँ के व्यापारी हैं, आपको सभी लोगों को आना चाहिए, आके जुड़ के काम करेंगे। एक कॉमन धारणा ये रहती है उज्जैन में वर्षों से कि सब व्यापार जो है इंदौर में होता है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, व्यापार नहीं है यहाँ, सारा व्यापार इंदौर चला जाता है। जब आप एक्सपो में आएंगे तो आप देखेंगे कि उज्जैन में बैठ के भी आज इस डिजिटल युग में व्यापार कितना अच्छा और किन ऊंचाइयों पे हो रहा है। उज्जैन के युवा क्रिकेट प्रतिभा अमन जैन अब इंग्लैंड में अपना जलवा दिखाएंगे। वह अब 4 महीने तक इंग्लैंड में रहकर लीग क्रिकेट खेलेंगे। दरअसल कोलकाता लीग खेल चुके महावीर एवेन्यू निवासी अमन पिता पारस जैन को ग्रेवसेंड क्रिकेट क्लब लंदन ने लीग क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड आमंत्रित किया है। अमन ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी और अंडर 23 कर्नल CK नायडू क्रिकेट स्पर्धा में भी अपना बेहतरीन खेल दिखलाया था। यहाँ हम आपको बताते चले कि अमन ने 2010 में अंडर 14 राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। और अब खबरें दे दनादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उज्जैन में सुनेंगे। इस दौरान भी वार्ड क्रमांक 1 के तहत आने वाले भैरवगढ़ स्थित वीर सावरकर सामुदायिक भवन में उपस्थित रहेंगे। जानकारी मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने दी। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य शुरू होने से पहले प्रदेश में प्री रिवीजन गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसके तहत निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। BLO अपने मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के घर जाकर सर्वे करेंगे। यह कार्य 16 मई तक चलेगा। गृह विज्ञान और ज्योतिष विषय पर केंद्रित व्याख्यान सत्र का आयोजन 30 अप्रैल को शाम 5 बजे जयसिंहपुरा स्थित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होगा। इसमें समझौता योग्य प्रकरणों को रखा जाएगा। साथ ही संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार और अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।